आलोक जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आलोक जी, आवाज। धन्यवाद। आलोक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, यहां पर नूह जी आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद कहा मैंने। सर स्वागत है आपका। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नूह हिंसा पर इतना हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? जी, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम था इसलिए हो रहा है। जिन लोगों पर हमला किया गया वो तीर्थयात्री थे। जिन लोगों ने हमला किया उनकी कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं थी, पूरी तैयारी से हमला किया था। असला इकट्ठा करके, पत्थर इकट्ठा करके, हथियार लेके, बिना लाइसेंस की बंदूकें लेके, और इसलिए हमला किया था कि हम तीर्थयात्रियों पर हमला कर रहे हैं। हमला करने वाले विशेष धर्म के लोग थे और इसलिए इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि ये जिहाद की मनोवृत्ति से मुसलमानों का जो एक वर्ग प्रभावित है उसके द्वारा किया गया हमला था। नहीं आलोक जी, अब मेरा सवाल आपसे यह है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये यात्राओं की वजह से हुआ, तो आपको लगता है कि ये VHP की जो शोभा यात्रा या बजरंग दल की यात्रा, इसकी वजह से ये माहौल खराब हुआ? अगर कोई ये कहे कि एक आदमी मार्केट में गया इसलिए मारा गया, तो मार्केट में जाना दोष थोड़ी है, यात्रा निकालना दोष थोड़ी है। और ये यात्रा तो पिछले 3 साल से चल रही है। श्रावण के महीने में सोमवार के शुभ दिन मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना, पांडवकालीन मंदिरों पे भी जाना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक अधिकार है, संविधान का अधिकार है। कोई शांति से अपने धर्म का पालन करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो उसी से क्या पूछा जाएगा कि तुम यात्रा क्यों निकाल रहे हो? या फिर जो योजना बनाकर उस पर हमला करता है षड्यंत्र करके, उससे पूछा जाएगा कि तुम हमला क्यों कर रहे हो? शुद्ध धार्मिक यात्रा थी, अहिंसक थी। इस यात्रा को निकालने पे किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। उस पर हमला हुआ, उन लोगों ने दोष किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हेट स्पीच पर रोक लगाइए, हेट स्पीच को रोकिए। इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप लोग? 100% इंश्योर करेंगे। जो सूचियां भी कोर्टों में दी हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी स्वागत करते हैं कि CCTV कैमरा और वीडियो कैमरा से उसका रिकॉर्ड पुलिस बना लेवे। हम आश्वस्त हैं कि हम कानून के दायरे के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता जहाँ तक है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, और हमारी कोई भी भाषा में किसी भी धर्म के प्रति विद्वेष नहीं होता है। लेकिन आलोक जी, क्या ये सामाजिक तकाजा नहीं है कि जब एक रैली की वजह से या एक शोभा यात्रा की वजह से इतनी हिंसा, मतलब उसकी वजह से कहने का मतलब है कि जब एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी समय एक हिंसा फैल गई, उसी समय और यात्राएं या और रैलियां ना निकाली जाएं जिससे और माहौल खराब ना हो? क्योंकि आपका संगठन, आपसे जुड़े जो अनुषांगिक संगठन है, वो तमाम देश भर में आज रैलियां और ऐसी यात्राएं निकाल रहे हैं। मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। ये एक ऐसी बात है कि किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा हो, वो व्यक्ति मुकाबला करे तो उसे रुको, पिटते रहो, पिटते रहने से शांति बनी रहेगी। ऐसी शमशान की शांति का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आज पूरे देश ने हर जिले में प्रदर्शन करके भारत राष्ट्र के इस संकल्प को जाहिर किया है कि हम जिहादी मानसिकता को इस देश पर हावी नहीं होने देंगे। हम जिहाद के नाम पर हिंसा नहीं होने देंगे। हम जिहाद की विचारधारा को वैचारिक रूप से लड़ेंगे, सामाजिक रूप से लड़ेंगे, और अगर कोई हिंसा करने आता है तो आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके प्रतिकार भी करेंगे। इसलिए ये कहना कि कोई तुम पर हमला करता है तो तुम घर में बैठो, ये कानून नहीं है। कानून को ये कहना पड़ेगा कि जो हमला करता है
उसको हम रोकेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। नहीं तो ये लड़ाई कहाँ होगी आलोक जी? ये लड़ाई सड़क पर होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी संविधान के बहुत आग्रह- संविधान के दायरे में होगी, या फिर कानून बदलवाएंगे आप और उसके बाद लड़ाई होगी? ये संविधान और कानून के अंतर्गत लड़ाई होगी। वैचारिक लड़ाई लड़ने की तो आज़ादी है ही है, सामाजिक रूप से इस मतभेद को दूर करने की आज़ादी है ही है। और अगर हिंसा होती है, हमला होता है, तो सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के अधिकार में उसके सामने अड़ने का भी अधिकार है ही है। हमें वर्तमान संविधान स्वीकार है, वर्तमान कानून स्वीकार है। इसके अंतर्गत रहते हुए हम दुनिया को और देश को ये बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति ने ये सोचना नहीं, लेकिन हम आलोक जी सारी आपने दुनिया कहा को कि अपने सेल्फ धर्म डिफेंस में हमें दीक्षित लड़ने का करेंगे। अधिकार है। सेल्फ डिफेंस में अगर हर कोई लड़ने लगेगा तब तो देश में आंतरिक अशांति हो जाएगी। और सेल्फ डिफेंस इंडिविजुअल का हो सकता है, लेकिन क्या समूह का भी नहीं होता है? होगी। क्या दोनों का होता है। अगर समूह पर हमला किया जाता है तो समूह को आत्मरक्षा का अधिकार होता है। आप अगर मुझे ये समझा रहे हैं कि हमला होता है तो आत्मरक्षा का अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, पिटते रहना चाहिए, तो मर फिर तो जाना ऐसी चाहिए, स्थिति में तो अहिंसा की इस परिभाषा से फिर मैं तो सहमत नहीं हूं। ऐसी स्थिति में बार बार नू होंगे आलोक जी। इसके लिए तो पुलिस है, चुनी हुई सरकारें हैं जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जी जी जी। और इसलिए आप मुझे ये कह रहे क्या कि अगर जिन लोगों पे हमला हुआ, उन्होंने हमला करने वालों से कहना चाहिए था कि भाई साहब आधे घंटे का समय दीजिए, मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, पुलिस आएगी, वो आपसे लड़ेगी। यह तो व्यवहारिक उत्तर नहीं होगा। सर पुलिस को ये हम नहीं कह रहे, बुलाएंगे, ये हम नहीं पुलिस कह रहे। आएगी, यही सिस्टम है तब तक देश हम में कि पिटेंगे। अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप पुलिस को फोन करेंगे आप और यही पुलिस कह रहे आएगी हैं और अभी। वहां पर स्थिति संभालेगी। आप ही लोगों ने सिस्टम बनाया है सर, हमने नहीं किया ना। मैं ये कह रहा हूं जो कानून है मैं तो वो कह रहा हूं, उसके तहत सवाल और पूछा। तब नहीं, आप कानून पूरा ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि तब तक क्या होगा? अगर कोई डंडा उठा के मेरे सिर पे ला रहा है तो पुलिस के आने तक क्या होगा? क्या मैंने डंडा खाना चाहिए? सर डंडे तो को रोकना डंडा चाहिए। कोई उठाकर मेरे सिर पर ना मारे, उस इसीलिए डंडे तो को चुनी हुई दूसरे से सरकारें छीन हैं लेना और चाहिए। उनका काम है लोगों की सुरक्षा करना। पर वो तो ऐसा नहीं कर पाई। नूह में तो ऐसा नहीं हो जी, पाया। तो आप ये मानते उन्होंने हैं कि दो सरकार होमगार्ड्स मार सुरक्षा दिए। नहीं दे पाई और सरकार फेल हुई है नूह में? मैं ये दो बातें मानता हूं। मैं मानता हूं कि नूह में इंटेलिजेंस का एक मेजर फेल्योर था, और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार ये अंदाज़ा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये अंदाज़ा लगाने में विफल रहा कि उसको वहाँ पे कितनी फोर्स चाहिए। 3 साल से जो यात्रा निकल रही थी, 3 साल से पर्याप्त तो सुरक्षा देते थे, इस बार नहीं दी। चलिए तो आप ये बड़ी सावधानी से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार फेल हुई। वीएचपी का ये दावा है, वीएचपी ये कह रही है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार नूह में फेल हुई। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं सर, आप ये सब- स्पष्ट मान रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन की, इंटेलिजेंस की मॉन्यूमेंटल सर अभी आपने कहा कि आप मेरी दो और बातें मानते हैं और अब बंदोबस्त आप की कह रहे हैं कि भी मैं failure आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शायद अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मनोहर लाल जी का नाम आप नहीं शब्द लिया था। सजेस्ट कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने मनोहर जी का नाम नहीं सरकार लिया तो था। मनोहर लाल खट्टर पर की अगर है। आप इसको इस रूप में कहना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि सरकार की भी इंटेलिजेंस की फेल्योर है, बंदोबस्त की फेल्योर है। सर ये नहीं कहेंगे कि सरकार की फेल्योर है? और क्या कह रहा हूं? सरकार की ये 2 फेल्योर्स हैं, इंटेलिजेंस की और दूसरी बंदोबस्त की। सर बहुत साहसिक जरूर बयान आपने चाहूंगा दिया कि है और जांच मुझे हो लगता है इसका मैसेज बहुत और दूर जो तक जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक कुमार, वीएचपी के प्रेसिडेंट, जो साफ कहते हुए कि यहां पर सरकार फेल हुई है और नूह के मामले में सरकार नहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा पाई। वीएचपी का बहुत बड़ा दावा, नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार फेल हुई है।